मनु शत्रुपा के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा जिनकी पत्नी का नाम है सुमिति। महाराज को परमात्मा ने सब सुख दिया, पर सबसे बड़ा दुख है तो संतान नहीं दी। एक बात मैं आपको कहूं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा कथा आती है बिना पुत्र वालों की। बोलो, राजा दशरथ के संतान नहीं थी, उत्तानपाद के संतान नहीं थी, और आत्मदेव ब्राह्मण के संतान नहीं थे। सज्जनों, महाराज उत्तानपाद को सब सुख परमात्मा ने दिया, कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने राज्य में बैठे हुए हैं, मन में विरह वेदनाएं, मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का मालिक कौन बनेगा, मेरे राज्य का मालिक कौन बनेगा, चिंता में पड़े हुए हैं। मन में सोच रहे भगवान ने सब सुख दिया, भगवान की नित्य प्रति आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, मैं निसंतान हूं। दुनिया वाले मुझे निर्वंशी कहकर के बुलाते हैं। मन व्यथित हो गया, मन व्याकुल हो गया। घर लौट करके आए, रानी सुनीता ने पग पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। रानी सुनीता अपने पति के पैर दबा रही है, पग दबा रही है, पैर दबा रही है, और जो पैर दबा रही थी, रानी को देखा आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आंसू टपके रानी के हाथ पर गिरे, और जैसे रानी के हाथ पर आंसू गिरे, रानी ने ऊपर मुंह करके देखा, महाराज आज तक कभी रोए नहीं आप, और आज मैं देख रही हूं आपकी आंखों में आंसू। हाँ प्रिय, अब मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा, अब मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा प्रिय। महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, और पत्नी उसी को कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो सारी। महाराज, आज तक तुम कभी रोए नहीं, आज मैं देख रही हूं तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे। महाराज कहने लगे, प्रिय भगवान की नित्य प्रति आराधना करता हूं, प्रजा को पुत्र के समान पालन पोषण करता हूं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, मैंने संतान हूं। दुनिया वाले मुझे निर्वंशी कहते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है। जो ये बात सुनी रानी, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे राज्य का मालिक कौन बनेगा, मेरा तो नाम ही समाप्त हो जाएगा। जो ये बात रानी ने सुनी, सज्जनों, अगर दुनिया में भगवान किसी को पत्नी दे तो सुनीति जैसी दे, सुनीता जैसी दे। महाराज के पैरों को पकड़ लिया, पग पकड़ करके कहने लगी, नाथ आपको आपका मन बड़ा व्यथित है, व्याकुल है कि आपके कोई संतान नहीं है, और मैं आपको संतान का सुख नहीं दे पाई मेरे नाथ, आप दूसरा विवाह कर लो। ओहो, जो ये बात सुनी, आंखों से अश्रुधारा बह गई, फूट फूट करके मारा रोने लगे। मेरी सुंदर सोने जैसी सुलक्षणी रानी को मैं त्याग करके दूसरा विवाह करूंगा। मना कर दिया, रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पैरों को पकड़ लिया, महाराज मैं अपने पैर नहीं छोड़ूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे होते हुए मेरे राजा की आंखों में आंसू, क्योंकि मैं आपको पुत्र सुख नहीं दे पाई। महाराज आहा, खूब रोई, पैरों को पकड़ लिया, महाराज दूसरा विवाह कर लो, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। राजा ने मना कर दिया। रानी तुम नहीं जानती कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, सोती बुरी है चून की और साजे को काम। पर ये तुम नहीं जानती, सो तो चून की भी बुरी हुआ करती है। दूसरा विवाह न करवा। बोले, नाथ मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महाराज ने अपनी रानी की बात को मान लिया, और महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही राजा दूसरा विवाह करने के लिए गए, दूसरा विवाह महाराज ने सुरुचि के साथ में किया, जिसका नाम है सुरुचि। महाराज का टोला जब लौट करके आ रहा था, बड़ी रानी के मन में बड़ी खुशी है, आज मेरे महाराज की छोटी पत्नी आएगी, मेरी बहन आएगी, मैं आरती उतारूंगी, अर्घ पान लूंगी, तिलक करूंगी, घर में ले जाऊंगी। किसी को ये पता नहीं था, ये क्षण भंगुर की खुशी है, ये कुछ समय बाद दुख में बदल जाएगी, ये किसी को मालूम नहीं था। जैसे डोला महल के पास में आया, रानी के हाथ में थाली लगी हुई है, मैं रानी की आरती उतारूंगी, राजा की आरती उतारूंगी। मेरे महाराज का रोना बंद हो गया। सुरुचि ने डोला में बैठ करके देखा, महाराज कौन है ये, कौन है महाराज?
कहने लगे ये हमारी बड़ी रानी है। बोले जब तुम्हारी बड़ी रानी घर में मौजूद थी तो मेरे साथ में आपने विवाह क्यों किया? विषय भोग करने के लिए मेरे साथ में विवाह किया। महाराज ये दुष्टनी जब तक रहेगी मैं घर में नहीं घुसूंगी, मेरा डोला वापस कर दो। महाराज बोले अगर डोला वापस करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। रानी को ये पता नहीं था कि डोला में चल क्या रहा है। रानी आरती लेकर के जैसे आई, आरती के थाल को पकड़ा खींच और दूर फेंक दिया, धक्का मारा, डोला से दूर हटा दिया। दुष्टनी में तेरा दर्शन नहीं करना चाहता। रानी सुनीता फूट करके रोने लगी, इसमें मेरे महाराज का कोई दोष नहीं है। महाराज ने मना किया था प्रिय शादी मत करवाओ। मैंने महाराज की बात को नहीं माना, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। महारानी सुरची कहने लगी अगर ये दुष्टनी घर में रहेगी तो मैं नहीं उतरूंगी। महाराज मेरी क्या शर्त है? क्या शर्त है? इस दुष्टनी को छत पर कौवा उड़ाने का काम दे दो। कहाँ उड़ाएगी? सज्जनों, जिस रानी के पास में एक दिन पहले तक सेवक और सेविकाएं काम करते हो, दास और दासियां काम करते हो, आज वो रानी आते आते दूसरी रानी को घर छूट गया, छत मिली। सज्जनों, रानी को महाराज ने जब ये समाचार सुनाया, रानी बोली मेरे राजा का नाम तो चल ही जाएगा, मैं छत पर ही रह लूंगी। धन्य रही सुनीता जैसी रानी, छत पर बेचारी कौवा उड़ा रही है। सुरची घर में रहती है। एक दिन भगवान की कृपा वही सज्जनों, रानी की पैर की एड़ी फट गई और वहां से रक्त गिरा। भगवान की कृपा वही सज्जनों, देव योग से वो सुरची उस समय नीचे खड़ी थी, सुरची के ऊपर गिर गया और जैसे ये रक्त गिरा भक्तों, सुरची की लाल लाल आंखें महाराज से बोल कहने लगी महाराज इस दुष्टनी ने अपना रक्त डाल करके मुझे अपवित्र कर दिया, जाओ इस दुष्टनी रानी का देश निकाला दे दो, जंगल में छुड़वा दो इसे, मैं इसका वो मुंह देखना नहीं चाहती। रानी की आंखों में आंसू। सज्जनों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी से अच्छी नीति चली जाए, सुरची आ जाए, उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। सज्जनों, सुनीता जैसी रानी को महाराज ने नौकरों को आदेश दे दिया, जाओ मेरी इस रानी को ऐसे वन में छोड़ के आना जो वन निर्जन हो, जिसमें कोई पशु पक्षी भी नजर ना आए। सुनीति से कह दिया जाओ रानी। सुनीति ने महाराज को दूर से प्रणाम किया, सेवकों ने रथ में बिठाया, सेवक फूट फूट करके रो रहे, रानी आज से पहले हमने तुम्हारा अन्न खाया था, आज हम नमक हराम होकर के तुम्हें जंगल में छोड़ने जा रहे। कहने लगी, रानी कहती बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ना ही मेरे महाराज का कोई दोष है, दोष तो मेरा है, मैंने दूसरा विवाह करने के लिए महाराज से कहा, इसमें मेरे महाराज का कोई दोष नहीं है। भाई बहनों, रथ में बिठाया, रथ रानी सुनीता को लेकर के गया। याद रखना मेरे भक्तों, हमारे रामचरितमानस की माता सीता और भागवत की माता सुनीता दोनों उस समय पिता की इस समय जंगल में निकाली गई थी जब ये गर्भवती थी। बड़े दुख झेले सज्जनों, विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। इससे पहले सुनीता ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, लेकिन जब देश निकाला इसका हो रहा था, उस समय सुनीता गर्भवती थी। सज्जनों, सेवक रोते हुए जा रहे हैं, जिस रानी का अन्न खाया आज उस रानी को जंगल में निकालने के लिए जा रहे हैं। कहने लगे राजा तुमने अच्छा नहीं किया, सोने जैसी रानी को जंगल में छुड़वा दिया। कहने लगी खबरदार मेरे महाराज को दोष मत लगाना, इसमें मेरे महाराज का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, मैंने दूसरा विवाह करवाया, दोष तो मेरा है। रथ में लेकर के चले सज्जनों, जंगल आया और जंगल में रानी को रथ से नीचे उतार दिया। धन्य रही माता सुनीता। जैसे रथ जाने लगा कहने लगी मेरे महाराज को कभी दोष मत देना, इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है, और जाओ मेरे महाराज को मेरा अंतिम प्रणाम कह देना। रथ लेकर के जैसे ही द्वारपाल लौट करके आई भक्तों, और सुनीता जंगल में रहने लगी।